ओम शांति। महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? तो महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे। सदा इसी लगन में मगन महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे, कोई भी आत्मा खाली ना जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी कैसे बनेंगे? तो जो महादानी वरदानी दोनों ही हैं, वही विश्व कल्याणकारी। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ता है, बढ़ेगा। तो महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय दिन नहीं जा सकता इसमें दान न करे। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल कर दूसरों को दान ही देना है। दान यानी किस चीज का दान? गुण, शक्ति, योगदान। तो जितनी आत्माओं को सुख व शक्ति व ज्ञान का दान देते हैं, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता है। उनके आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाते रहे। इतनी आत्माओं के आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसीलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं होना चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, ये कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता है। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है, क्योंकि एक द्वारा सब प्राप्ति से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। जिस तरह बुद्धि भटकी, पहले प्यार मिलता है फिर न्यारे होते, इसीलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कब कमल पुष्प समान है? कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते। योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग टीचर अर्थात हर सेकंड हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाले। अगर सेकंड व संकल्प व्यर्थ जाता है तो उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग योग अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त है अर्थात एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल होगा। वैसे और भी होंगे। सुनने का अंदाज कितना है, इसी सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भावी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है। शरीर भी बीमार पड़ रहा है ना, शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई। अब सुनने के बाद समान अर्थात स्वरूप बनना उसका सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चले, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला। अभी तो स्वरूप द्वारा सर्विस करनी, अभी लास्ट यही सीजन रह गया है जिसमें कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख के से नगाड़े जाता है तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तो मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस ने जीत की, न कि वाणी की। तो समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने का दिल नहीं होगा। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है? उन उसकी पहचान स्थिति से होती जा रही। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है ना बहुत। आज अभी तो आवाज में अभी भी आने का मन करता है, तो वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाए। कोई कुछ भी करते रहेगा लेकिन हमको आवाज में आने का मन नहीं करेगा। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय करने का आड़ा बचने वाला है। आजकल चारों ओर मेजोरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी की भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो एक सेकेंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होगी? घंटे बजने की निमित्त सुई होती है ना, तो विनाश की घंटे के बजने की सुई कौन है? तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म के प्रारब्ध को भी नहीं पा सकेंगे। इस एक जन्म में अनेक जन्मों का क्षमा करते, इतना जमा किया है जो 21 जन्म वो प्रारब्ध भोगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो।
स्टॉक पे सर्वशक्तियां चाहिए, ऐसे नहीं समाने की शक्ति सहन कर नहीं है तो हर्जा नहीं, लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना छह नहीं है, दो है, धारण नहीं, सर्विस तो है ही, सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फादर करना है। सदा स्व चिंतन में अपना स्टॉक जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल कर के बहुत याद करना पड़ेगा। यही समय कि ये समय था जब मैं बहुत कर सकता था और नहीं किया, तो पीछे सोचना, पीछे ये ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे रहो, हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा। जैसे बाप सागर वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। सेवाधारी, सेवा का पाठ तो बजाया, सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है? इसमें सब देखे कहे कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी, सेवा करने के में भी नंबर वन होते हैं। नंबर वन सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई दी जाए देगी, जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो चाहे कर्म द्वारा कर रहे हो, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे, यह फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव। तो ऐसा लक्ष्य रखा है, सिर्फ करुणा कर में अथक बनने का लक्ष्य रखा है। फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करे, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे, और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। ऐसे ही एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है जो कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते हो, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी, ये एक समय में तीन प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। तो जो ब्राह्मण की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अब तो यहाँ पे करते हैं विराम। अंतर्मुखी हो, गुण और शक्ति का अनुभव कर, साइलेंस स्थिति को धारण करना है। मन का मौन हो, मन में अनहद नाद हो, सिर्फ शिव बाबा याद रहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।